अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड अप पोल्ट्री आप भाइयों के साथ हाज़िर हूँ। तो भाइयों, वीडियो खोलने का बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ लगे रहे इंशाल्लाह। आप भाइयों को असील फार्मिंग के तल्लुक़ मज़ीद मालूमात इंशाल्लाह उस्ताद उस्ताज़ा के तजर्बात एक्सपेरिमेंट और अपना तजर्बा इंशाल्लाह भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे हम। तो भाइयों आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है भाइयों को बंद गद्दी का जानवर की पहचान। ये नहीं कि बंद गद्दी का जानवर कैसा होता है, उससे कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट है जिनको हम जजमेंट करके हम देख सकें कि ये बंद गद्दी का जानवर है। तो बंद गद्दी के जानवर की पहचान से पहले आपको असील जानवर की पहचान के मतलब मालूमात होना ज़रूरी है। असील की मुर्गे की पहचान की तलब मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, सामने आपको लिंक नज़र आ रहा है। तो ये 3 पार्ट में है, ये चेक कर लें इंशाल्लाह। आप भाइयों को सील के मतलब मालूमात इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो अगर आप मुर्गी का मतलब ये देख लें सील मुर्गी, ये भी आपको मिल जाएगी। ये आपको लिंक नज़र आ रहा है सील मुर्गी का मतलब, तो ये भी चेक करें इंशाल्लाह, आपको अच्छी मालूमात मिल जाएगी। तो आते हैं भाइयों आप टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है भाइयों, वो बंद गद्दी का सील की पहचान है। वो कौन कौन से मेन पॉइंट है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम देख कर बता सकें कि ये जो है बंद गद्दी का जानवर है। तो भाइयों, बंद गद्दी का जानवर जो है अपनी नोक से लेकर पंजे पंजे के नाखून तक का सील होता है। सबसे पहले नोक पे बात करते हैं। नोका जिसको शौक की ज़बान में बोलते हैं, सील की ज़बान में बोलते हैं। नोका भैया छोटा होना चाहिए और मोटा होना चाहिए। जितनी नोक छोटी होगी, मोटी होगी और मज़बूत होगी, उतना ही जानवर अच्छा तस्वर किया जाता है बंद गद्दी में। तो जो लंबी चोंच वाला जानवर होता है वो बंद गद्दी के जानवरों में एक ऐप समझा जाता है, क्योंकि लंबी चोंच जो है अक्सर दाना खाते हुए फर्श से टूट जाती है। और पिंजरे में अगर जानवर बांध हो तो वो पिंजरे पे जाली वगैरह को चोंच लगाएगा तो वो उसकी चोंच जो है डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो लिहाजा लंबी जो चोंच है वो एक ऐप है असीलों में। तो चोंच की कितनी किस्में होती है शक्ल के लिहाज से। चोंच दो यानी शेप की भी होती है। एक जरीदार चोंच होती है, साफ होती है, और एक साफ़ होती है नोक। 2 किस्म की नोक यानी कि जरीदार और एक साफ़। तो बंद गद्दी के जानवरों में जरीदार भी पाई जाती है और साफ़ भी, लेकिन ज़्यादा जो है वो जरीदार होती है। और खुले वे भी जरीदार होती है लेकिन कम होती है। अब आते हैं बंद गद्दी के जानवर की मेन निशानी की तरफ, उसकी तरफ डिस्कस करते हैं। अब बंद गद्दी के जानवर का सर मोटा होना चाहिए। सर जितना मोटा होगा और मज़बूत होगा उतना ही अच्छा होता है बंद गद्दी के जानवर में। तो खुले कुंडे का जो जानवर का सर होता है वो छोटा होता है, और बंद गद्दी के जानवर का सर मोटा और मज़बूत होता है। सर के ऊपर अब आता है ताज। तो ताज भैया जो है वो छोटा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, उसकी जड़ मज़बूत होनी चाहिए। जितना सर का ताज छोटा होगा, मोटा होगा, उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद आगे आते हैं अगली निशानी की तरफ। अगली निशानी में वो सील जो बंद गद्दी का जानवर है उसकी आंखें कैसी होती है। उसकी आंखें अंदर को दंसी हुई होती हैं, यानी कि वो डूंगी आँख जिसको बोलते हैं शौक की ज़बान में, वो डूंगी आँख होनी चाहिए। और उसकी वो डूंगापन जो है वो इसका एक अच्छा पॉइंट गिना जाता है। लेकिन ये भी नोट करना आपने कि वो जो गहराई है आँख की इतनी भी ज़्यादा ना हो, यानी कि गोश्त जो फोटो का है वो इतना भी तो आँख के ऊपर ना हो कि वो सामने जो मद्दे मुकाबल उसका जानवर है वो जिससे फैट कर रहा है वो उसको नज़र ही ना आए, उसको सही तरह फोकस ही ना कर सके। तो ये आपने नोट करना है कि वो उसका ज़्यादा यानी कि गोश्त ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको नज़र आना चाहिए, सामने से क्लियर नज़र आना चाहिए। उसके बाद भैया आँख का जो मोतिया होता है, जिसको डार्ट होता है, जिसको सील की ज़बान में मोतिया बोलते हैं, वो छोटा होना चाहिए। जितना छोटा होगा वो मोतिया उतना ही अच्छा होता है जानवर। तो डार्ट के बाद भैया जो आँख शुरू होती है, जो हिस्सा काले हिस्से के बाद जो हिस्सा होता है वह सफ़ेद होता है या पीला होता है। तो वो जो हिस्सा होता है भैया वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, उसमें कोई निशान नहीं आना चाहिए, कोई उसमें
चीज़ नहीं ऐसी होनी चाहिए जिससे वो उसके ऐब नज़र आए आँख में। तो आँख जितनी साफ़ होगी, शफाफ होगी, चमकदार होगी, उतनी ही अच्छी होती है। जितना आँख ऐसे महसूस हो कि जैसे कोई लाइट उसमें जल रही हो या कोई चिराग जल रहा हो, ऐसे महसूस होने चाहिए। तो आँख के जो डोरे हैं भैया वो काले डाट से पहले ख़त्म हो जाने चाहिए। तो काले डाट से अगर को टच कर रहे हैं डोरे तो फिर वो आँख अच्छी नहीं होती, वो एक आँख में एक ऐप समझा जाता है। तो ये थी भैया आँख के बारे में कुछ मालूमात जो मैंने बंद गद्दी के जानवरों के मतलब थी, वो मैंने आप भैया से शेयर की है। अगर आँख के मतलब मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो ये सामने आपको लिंक नज़र आ रहा है, ये वीडियो चेक करें तो आपको भैया को इंशाल्लाह ताला आँख के साथ में मुकम्मल डिटेल वीडियो मिलेगी कि आँख जो जानवर आता है उसकी पहचान, यानी कि सीलों की किस आँख देखकर कैसे हम जजमेंट कर सकते हैं किस ब्लड लाइन का जानवर है या किस नस्ल से तल्लुक़ रखता है, ये मुकम्मल मालूमात है। तो आई रीडिंग एक भाइयों बाकायदा साइंस है, इंसानों में भी और जानवरों में भी। तो ये बहुत गहरा इल्म है। बहरहाल जो मेरे पास मालूमात थी मैंने उस वीडियो में मुकम्मल बयान की हैं। तो भाइयों वीडियो वाच कर इंशाल्लाह आपको अच्छी ही मालूमात मिल जाएगी। अब आते हैं बंद गद्दी के जानवर की गर्दन की तरफ। तो बंद गद्दी के जानवर की जो गर्दन होती है भैया वो मज़बूत होती है और खुले कुंडे के जानवरों के मुकाबले में थोड़ी लंबी होती है। तो लिहाजा जितनी गर्दन मोटी होगी, मज़बूत होगी और खुले कुंडे से थोड़ी सी लंबी होगी, उतनी ही अच्छी होती है। वो जो गर्दन है सीधी होनी चाहिए, उसमें खम नहीं होना चाहिए। अगर खाम होगा तो वो गर्दन जो है अच्छी तस्वर नहीं की जाती। गर्दन के अंदर कस होनी चाहिए, उसको हाथ लगाए तो ऐसे महसूस हो जैसे कोई आहनी चीज़ को आपने पकड़ रखा है या कोई डंडा लकड़ी वगैरह आपने पकड़ी हुई है, ऐसे महसूस होनी चाहिए। तो इसके बाद भाइयों आते हैं पल्ले। तो बंद गद्दी के जानवर के पल्ले हैं जो वो बड़े होने चाहिए, मज़बूत होने चाहिए। तो ख़ुसूसन जो बाहर वाली साइड है बंद पल्लों की वो बहुत मज़बूत होनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई के दौरान बंद गद्दी का जानवर है वो मद्दे मुकाबल जानवर को पल्ले भी मारता है, पंजे भी मारता है और नलियां भी मारता है। लिहाजा उसने पल्लों के साथ लड़ाई करनी होती है। पल्ले मज़बूत होने चाहिए क्योंकि वो बंद गद्दी के जानवर कीलों का तो इस्तेमाल उसने करना नहीं होता। तो बंद गद्दी के जानवर में अब आते हैं लाम की तरफ। बंद गद्दी के जानवर की लाम है वो लंबी होती है और खुले कुंडों के जानवर में लाम छोटी भी चल जाती है तो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती है। उसमें इतना कोई कंसेप्ट नहीं है, इतना ज़्यादा फैक्टर नहीं है खुले कुंडों में। तो जो बंद गद्दी के जानवर है उनकी लाम जो है वो अच्छी तस्वर की जाती है। जितनी उसकी लाम ज़्यादा होगी उसकी उतनी ही क्वालिटी होगी। तो बंद गद्दी के जानवर के लाम कम से कम एक बलश्त यानी बलश्त एक गिठ जिसको पंजाबी में बोलते हैं एक गिठ होनी चाहिए। तो जो मैक्सिमम 7 या 8 इंच बनती है। अब आते हैं गांड की तरफ। तो अब बंद गद्दी के जो जानवर है उसकी दुम जहाँ से शुरू होती है उसके करीब यानी दुम के शुरू में एक जोड़ होता है जिसको गंड बोलते हैं ऊपर वाली साइड पे। तो वो गंड जो है वो ठुकी होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें गैप नहीं होना चाहिए। जितनी गंड ठुकी होगी उतनी ही अच्छी होगी, मज़बूत होगी। अगर आप उसकी कमर पे हाथ लगाएं तो आपको ऐसे महसूस होगा ये बिल्कुल प्लेन है, कोई जोड़ नहीं है। इस तरह की यानी कि गंड होनी चाहिए, यानी ठुकी हुई गंड होनी चाहिए। और गंड के नीचे वाले हिस्से की तरफ एक जोड़ होता है वेंट के करीब। वेंट होता है भाई जहाँ से वो मुर्गा जो है ना बिठ खारिज करता है उसको वेंट बोलते हैं। तो वेंट के करीब एक जोड़ होता है जो गंड के नीचे होता है, वो उसको जोड़ को भी चेक करना है। आप दोनों उंगलियां लगा के जोड़ को चेक करें, अगर तो उसमें कोई गैप है तो फिर वो जानवर अच्छा नहीं है। बंद गद्दी में अगर गैप नहीं है, वो मिला हुआ है जोड़ आपस में, तो फिर वो जानवर अच्छा है। तो ये थी भाई गंड जोड़ के मतलब। अब आते हैं कश्ती का जोड़। कश्ती की जो हड्डी है मेन हड्डी होती है वो कश्ती की हड्डी जहाँ आकर ख़त्म होती है, यानी वेंट के करीब जहाँ से मुर्गा बिठ खारिज करता है वहाँ पे आकर जोड़ जो है वो बनता है। जोड़ जो है वो तंग होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। जितना जोड़ वो तंग होगा कश्ती की हड्डी का, ये एक बहुत मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है बंद गद्दी के जानवरों का कि वो जोड़ जो है वो तंग होना चाहिए। जो जोड़ खुला होगा तो फिर उसका स्टेमिना नहीं होगा, वो मुर्गा बार बार गिरेगा
और वो मैदान से भाग जाएगा, क्योंकि उसमें स्टेमिना नहीं होगा अगर जिसका जोड़ खुला होगा। जिस कश्ती का जोड़ जो वेंट के करीब आकर बनता है वो भाइयों तंग होना चाहिए, खुला खुला नहीं होना चाहिए। तो जो उस्ताद कराम है वो बोलते हैं कि जिस तरह जैसे ही मुर्गा मैदान में उतरता है, लड़ाई शुरू करता है, उसका खून सर्कुलेशन में आता है, उसका जिस्म गर्म होता है, हीट अप होता है, तो जो वेंट का वो जोड़ है वो खुलना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जिस तरह इंसान है वो आम हालत में नाक से सांस लेता है, लेकिन जब वो कोई एक्सरसाइज करता है या कोई भारी वज़नी काम करता है तो उसकी वो नाक की बजाय मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है, और गैर इरादी तौर पर उसका मुंह भी खुलना शुरू हो जाता है। इसी तरह वो जो जोड़ होता है कश्ती कड़ी का, वो भी जब मुर्गा गर्म होता है लड़ाई के दौरान, उसकी खून की सर्कुलेशन तेज़ होती है, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो जोड़ है वो खुलना शुरू हो जाता है। तो वो जिस जानवर का जोड़ ऑलरेडी पहले खुला होगा तो वो मुर्गा फिर वो जल्दी गिरेगा, उसका स्टेमिना की बरकरार नहीं रहेगा, तो वो जल्दी थक जाएगा। तो ये थी भैया कश्ती के जोड़ के मतलब कुछ मालूमात। तो अब आते हैं दुम की तरफ। तो बंद गति के जानवर हमेशा ज़ेर दुम में होते हैं, सीधी दुम भी नहीं चलती और खड़दुमें भी इसमें नहीं चलते। लंबी जो दुम लंबी होनी चाहिए और ज़ेर होनी चाहिए। तो बंद गति के जानवर की दुम लंबी होगी और बंद होनी चाहिए, यानी खुली नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए दुम उसकी। तो जितनी दुम लंबी होगी बंद होगी उतनी ही अच्छी तस्वर की जाती है। तो सरियाँ उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। साद लोग जानते हैं कि सरियाँ क्या होती हैं। सरियाँ दुम के अंदर दो किस्म के पर होते हैं, एक शाह पर को कहलाते हैं, दूसरे जो होते हैं वो सरियाँ कहलाते हैं। जो चौड़े होते हैं उनको शाह पार कहते हैं, जो लंबाई में होते हैं उनको सरियाँ बोलते हैं। सरियों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, इससे तो उसकी दुम लंबी होगी, इसकी टेल लंबी होगी, और टेल लंबी होगी तो उसका स्टेमिना ज़्यादा होगा और मुर्गा ज़्यादा देर तक मैदान में खड़ा रहेगा। इसके आगे भाइयों आती हैं नलियाँ। तो नलियाँ भाइयों बंद गति के जानवर की नलियाँ मोटी होनी चाहिए और मज़बूत होनी चाहिए। पेंसिल नली का जो कंसेप्ट है वो खुले कुंडों के जानवरों में पाया जाता है, यानी कि खुले कुंडे के जानवरों की जो नलियाँ होती हैं वो बारीक होती हैं, पेंसिल नलियाँ होती हैं। लेकिन बंद गति के जानवर की नलियाँ मोटी होती हैं और मज़बूत होती हैं, क्योंकि लड़ाई के दौरान उसने मद्दे मुकाबले जानवर को नलियों के साथ भी वो फाइट करता है। लिहाजा नलियाँ मोटी होनी चाहिए और खुश्क होनी चाहिए। गोल हो या चौरस हो, इसका कोई फैक्टर नहीं है, वो चल जाती हैं गोल भी और चौरस भी। खुले कुंडे की जो जानवर की नलियाँ हैं वो छोटी होती हैं, क्योंकि उसका कद छोटा होता है, वज़न कम होता है। बंद गति के जानवर का वज़न ज़्यादा होता है, लेकिन इसलिए उसका जो नलियाँ हैं वो मोटी होती हैं। तो भाइयों ये ज़हन में बात रखें कि नलियाँ जो हैं वो पट, यानी जो मुर्गे का पट है, थाई जिसको बोलते हैं, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। और जिस मुर्गे की नलियाँ थाई से बड़ी होंगी उसके जानवर के मैदान में गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं और उसका स्टेमिना बरकरार नहीं रहता, वो बार बार गिरता है। तो छोटी नलियाँ वाले जानवर जो होते हैं, छोटी नलियों वाले जानवर वो कम गिरते हैं, कम गिरने का चांस होता है, और बड़ी जो नलियों वाले जानवर वो मैदान में ज़्यादा गिरते हैं। तो भैया ये चीज़ें आपने नोट करनी है। तो उसके बाद आता है भैया पंजा। तो बंद गति के जानवर का पंजा बड़ा होता है, उसकी उंगलियां मोटी होती हैं पंजे की। खुले कुंडे के जानवर में उंगलियां बारीक होती हैं और आगे से थोड़ी सी मुड़ी हुई होती हैं, और नाखून उसके नकीले होते हैं, तेज़ होते हैं खुले कुंडे के जानवर के, क्योंकि उसने नाखूनों से लड़ाई करनी होती है। पट भाइयों कैसे होते हैं बंद गति के जानवर के पट भाइयों जो है वो वी की शक्ल बनाएगा। मैं सामने आपको पिक्चर दिखा के कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो पट जो है भाइयों मोटे होने चाहिए और वी की शक्ल बनानी है, उसको बनी होनी चाहिए। तो अब आते हैं सीने की तरफ। सीना भाइयों बंद गति के जानवर का सीना चौड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, फलादी होना चाहिए। आप अगर हाथ से उसको पकड़े तो आपके हाथ में नहीं आना चाहिए सीना। तो क्योंकि मैदान में लड़ाई के दौरान बंद गति के जानवर है वो उसने जो ज़रबे खानी होती हैं वो सीने पे खानी होती हैं, और गर्दन को उसने बचाना होता है और सीने पे वो ज़रबे खाता है। इसलिए सीना उसका मजबूत और फलादी होना चाहिए, यानी इसका गोश्त
सख्त होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। बंद गद्दी के जानवर का बस स्टाइल का ऐसा होता है खड़े होने का। बंद गद्दी का जानवर का स्टाइल जो खड़े होने का है वो सीधा खड़ा होता है और सीधी तख्ती का होता है, और ऐसे सीधा खड़ा होता है कि जिस तरह को चौधरी खड़ा होता है इस तरह खड़ा होता है। तो वो उस पर मद्दे मुकाबले को रोब यानी कि दबदबा डालता है वो सीधा खड़ा होके। तो जो सीधा खड़ा होगा यानी स्टाइल उसका सीधा खड़े होने का है। अब आते हैं भाइयों बंद गद्दी के जानवर का वज़न। तो बंद गद्दी के जानवर का वज़न कम से कम 3 किलो होता है, इससे भी ज़्यादा भी हो जाता है। खुले कुंडे को जानवर का वज़न 2 किलो या 2200 ग्राम तक जाता है। अब आते हैं भाइयों बंद गद्दी के जानवर की हाइट। बंद गद्दी के जानवर की हाइट यानी उसका कद जो है वो कितना होता है। कद कम से कम 1.5 फुट तक होता है, थोड़ा से कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये थी भाइयों कोई सील यानी कि बंद गद्दी के जानवरों की पहचान के मतलब मालूमात जो मेरे पास थी। एक असील का स्टूडेंट होने के नाते जो मेरे पास इल्म था वो मैंने भाइयों के साथ शेयर कर दिया है। तो अगर आपने असील चूज़ों के मतलब पहचान के मतलब वीडियो देखनी हो तो ये सामने लिंक नज़र आ रहा है, इसमें चेक करें। आपको असील चूज़ों की पहचान की मतलब जो मेरे पास मालूमात है मैं इसमें बयान की हैं। तो भाइयों अगर आपने इस वीडियो में कोई इल्म की बात सीखी हो तो इल्म को फैलाना और सीखना इबादत है। तो भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये सामने जो सब्सक्राइब का सुर्ख रंग लिखा नज़र आ रहा है इसको दबा के काला कर दें। अगर पहले से आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो वीडियो लाइक करें, को अच्छा सा कमेंट कर दें। तो भाई को इजाज़त दें, मैं इंशाल्लाह दोबारा मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो को। तो अल्लाह हाफ़िज़।